हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में कि आरटी एक्ट जो है 2009 वो उसके कौन कौन से की प्रोविजंस थे और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उसकी क्या इम्पोर्टेंस रही। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था। तो बेसिकली द राइट टू एजुकेशन जो एक्ट हमारा था, इट इज़ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, commonly known as the RTE Act, is a landmark legislation enacted by the Government of India। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट था उसमें क्या था। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बोलता है वो कहता है कि भारत के कोई भी बच्चे जिनकी पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है 6 to 14 ईयर्स के बीच में है, उनको हम क्या करेंगे, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स इन इंडिया, एंड द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010 एंड मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये एक्ट था, आरटीई एक्ट था, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और शिक्षा को जो संविधान के अनुच्छेद जो था 21A में एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको स्थापित किया गया। बेसिकली जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टारगेट यही था कि भारत के, ठीक है, इंडिया के जो जितने भी बच्चे जो पर्टिकुलर एज ग्रुप 6 to 14 एज के बीच में आते हैं, उन सभी बच्चों को क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करवाई जाएगी। और इस एक्ट में इससे रिलेटेड जो थे सभी के सभी प्रोविजंस थे। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, इस अधिनियम के कौन कौन से उद्देश्य थे, तो इसमें सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो क्या था, टू एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 के मीन्स जो 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध कराना आरटी एक्ट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके साथ साथ में टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन मीन्स शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। इट मीन्स जो 6 to 14 एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, चाहे फिर वो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट से हों, पर्टिकुलर रिलीजन से हों, या फिर उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो माइनॉरिटी है, कास्ट है, या फिर कोई भी अदर मतलब जो है सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट का कोई भी बच्चा है, एजुकेशन गेन करने के लिए उस बच्चे को के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा। कानून के नज़र में सभी बच्चे क्या हैं, समान है, और सभी बच्चों का जो एक मौलिक अधिकार है कि वो जो है एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो जो जितने भी जो डिस्क्रिमिनेशन थे एजुकेशन के रिगार्डिंग, उन सभी डिस्क्रिमिनेशंस को ये एक्ट क्या करता है, एलिमिनेट करता है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग मीन्स जो प्राथमिक और जो उच्च प्राथमिक शिक्षा थी उसमें जो है शिक्षा की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है उसमें सुधार करना आरटी एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। मीन्स प्राइमरी एजुकेशन के लिए जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं किसी भी स्कूल में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है या बच्चों की बेसिक नीड से रिलेटेड है, उन सभी की सभी ज़रूरतों को आरटी एक्ट में ध्यान रखा गया और उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास किया गया। इसके अलावा जो है टू मेक एजुकेशन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल, जैसे हमने पहले देखा कि मतलब आरटी एक्ट में ये प्रोविज़न लाया गया कि जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो देश के हर बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। और वो क्या है, इसमें इक्विलिटी के ऊपर भी जो है फोकस किया गया कि मतलब सभी बच्चे जो हैं वो समान हैं और उन सभी बच्चों के लिए हम एजुकेशन जो है 6 to 14 इस ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम एजुकेशन क्या करेंगे, सभी के लिए एक्सेसिबल करेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज ग्रुप। जो भी हमारी सोसाइटी के जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जिन ग्रुप्स को हम बोलते हैं, चाहे वो बेशक एससी है, एसटीज है, माइनॉरिटी कास्ट है, ठीक है, इसके अलावा चाहे मतलब जितने भी हैं, वुमेन एजुकेशन है, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो एजुकेशन है, मीन्स जो भी हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए भी
जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन आरटी एक्ट में रखा गया। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम स्कूलिंग। जो आरटी जो एक्ट आया था 2009 में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो भी बच्चे, जितने भी जो बच्चे हैं 6 to 14 एज ग्रुप के, उन सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, चाहे बेशक वो किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हो, या फिर उन सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करके सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में उन बच्चों को लेकर आना, मतलब उन सभी बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनको स्कूली शिक्षा में शामिल करना, ये आरटी एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव थे। अगर हमें एक क्विक रिवीजन अगर हम इनका देखें तो मेन जो ऑब्जेक्टिव रहे हैं, द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। ठीक है, इस एज पर्टिकुलर एज ग्रुप के सभी बच्चों को एजुकेशन देना। द सेकेंड वन इज टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में सभी जो है भेदभाव है उसको खत्म करना। इसके अलावा टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग। जो एलिमेंट्री स्कूलिंग है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको प्रमोट करना। इसके अलावा टू मेक एजुकेशन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो एजुकेशन है वो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आरटी एक्ट में लेकर आया गया और बोला गया कि एजुकेशन वो है एक्सेसिबल होगी फॉर ऑल इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज ग्रुप। मतलब जो डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। एंड इसके अलावा टू ब्रिंग ऑल चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम स्कूलिंग, मीन्स सभी बच्चों को मुख्य धारा की स्कूली शिक्षा में क्या करना है, शामिल करना है। अब हम वन बाय वन इसके की प्रोविजंस हम देखेंगे कि की प्रोविजंस ऑफ द आरटी एक्ट, जो आरटी अधिनियम जो आया था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी। जैसा अभी हमने इसके ऑब्जेक्टिव में हमने देखा, उसी अकॉर्डिंग जो है द फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव जो हमने इसका था, इसी तरह इसकी जो फर्स्ट की प्रोविजन जो है इसका वो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मीन्स निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, नो चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। मीन्स ये सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, किसी भी बच्चे से एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी फीस या खर्चा उनसे नहीं लिया जाए। एंड द एनी चार्जेस और एक्सपेंसेस दैट मे प्रिवेंट देम फॉर परस्यूइंग एजुकेशन। मीन्स जो भी बच्चा जो है एडमिशन लेना चाहता है, जो भी बच्चा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उन बच्चों से सरकार किसी भी तरह की कोई ना तो कोई फीस ले और ना ही उन बच्चों से किसी प्रकार का कोई भी खर्च ले। यह सरकार की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वह प्रत्येक बच्चे को क्या करे, निःशुल्क शिक्षा जो है उनको उपलब्ध करवाए। इसमें जो सेकंड जो इसकी जो की प्रोविजन था वो इन्होंने बोला एज ग्रुप, जो इन्होंने आयु सीमा बच्चा जो रखी वो क्या थी, 6 to 14 मीन्स जो अप्लाइज टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14 ईयर्स। जो ये अधिनियम है राइट टू एजुकेशन, जो भी अधिनियम है वो क्या है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों पर ही लागू होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो इसका की प्रोविजन आरटी एक्ट में रहा वो क्या था, नेबरहुड स्कूल। मीन्स क्या है कि द एक्ट एंश्योर दैट स्कूल मस्ट बी अवेलेबल विद इन ए रीजनेबल डिस्टेंस फ्रॉम द चाइल्ड्स रेजिडेंस। मीन्स यह अधिनियम क्या करता है, यह सुनिश्चित करता है कि जो बच्चे का रेजिडेंस है, बच्चे का निवास है, वहाँ से जो स्कूल की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक मतलब निश्चित दूरी पर ही स्कूल हो। ऐसा नहीं है कि स्कूल जो है जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर बच्चे हैं, उनसे बहुत डिस्टेंस के ऊपर स्कूल होगा। तो ये जो आरटी एक्ट था वह सुनिश्चित करता है कि बच्चे के निवास स्थान से उचित दूरी के भीतर क्या है कि विद्यालय है वो उपलब्ध हो। इसके लिए इन्होंने जो किए हैं प्रोविजंस किए। द नेक्स्ट इसमें जो की फीचर जो इसका रहा आरटी एक्ट का वो क्या था, नो डिनायल ऑफ एडमिशन, मीन्स प्रवेश से इनकार नहीं। स्कूल कैन नॉट डिनाई एडमिशन टू एनी चाइल्ड फॉर लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ड्यू टू लेट एडमिशन। देखो इसका मीनिंग से क्लियर हो रहा है कि विद्यालय जो है किसी भी बच्चे को प्रवेश, जैसे जो इन्होंने बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी बच्चे के पास में नहीं है, बच्चा किसी दूसरे स्टेट से आया है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसके पास में नहीं है, या और कोई भी ऐसा रीज़न, ठीक है, या फिर मतलब जो है लेट एडमिशन, मीन्स जो है स्कूल जो है बच्चे को किसी भी प्रकार से उसको एडमिशन से इनकार नहीं कर सकता।
इस तरह के प्रोविज़न जो है इस आरटी एक्ट में रखे गए। इसके अलावा जो है रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जो भी वंचित वर्ग जो भी थे उनके लिए जो है स्पेशल आरक्षण इसमें रखा गया। प्राइवेट अनएडेड स्कूल मस्ट रिजर्व 25% सीट्स एट द एंट्री लेवल फॉर द चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। इसमें जो मेन चीज़ थी वो ये बोली गई कि जो भी निजी या फिर गैर सहायता प्राप्त जितने भी विद्यालय हैं उनमें एडमिशन पर 25% सीट जो है आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर बच्चे हैं, जो भी हमारे डिसएडवांटेज ग्रुप है, जो भी डिसएडवांटेज सोसाइटी है एवं जो सामाजिक रूप से जो भी वंचित वर्ग हैं, उन बच्चों के लिए 25% सीट जो है रिजर्व्ड होंगी। इसके अलावा इन्होंने बोला कि नो फिजिकल पनिशमेंट, मीन्स किसी भी बच्चे को जो है शारीरिक दंड जो है नहीं दिया जाएगा। आरटी एक्ट बैन्स कॉर्पोरल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल्स। जो भी आरटी एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविज़न लाया गया कि जितने भी स्कूल हैं उनमें बच्चों को मतलब कोई भी ना तो बच्चों को शारीरिक दंड उनको दिया जाएगा, ना ही उनके साथ में कोई भी मेंटल हरासमेंट मीन्स मानसिक उत्पीड़न उनके साथ में किया जाएगा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है मतलब बच्चे के साथ में नहीं किया जाएगा। मीन्स उनके साथ में किसी भी प्रकार से, चाहे कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है या किसी भी बेस के ऊपर उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो है टीचर क्वालिफिकेशन, जो शैक्षणिक योग्यता है, शिक्षक योग्यता है, उसके ऊपर भी आरटी एक्ट में विचार किया गया। इट मीन्स कि ऑल टीचर मस्ट मीट टीचर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड एज पर एनसीटीई गाइडलाइन। मीन्स जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो है एनसीटीई ने गाइडलाइन जो दी है उन सभी गाइडलाइंस को जो है टीचर पूरा करता हो। मीन्स सभी शिक्षकों को एनसीटीई द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। जो टीचर मतलब जो है एनसीटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड है उनको पूरा करेगा, वही जो है एज ए टीचर उनको अपॉइंट किया जाएगा। इससे रिलेटेड भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आरटी एक्ट में दिए गए। इसके साथ साथ में जहां पर हम बात करें प्यूपिल टीचर रेशियो की, पीटीआर जिसको हम बोलते हैं, द एक्ट मैंडेट ए प्रॉपर पीटीआर इन एवरी स्कूल। फॉर एग्जाम्पल 1 टीचर फॉर 30 स्टूडेंट्स एट ए प्राइमरी लेवल। आरटी एक्ट में जो प्रोविजन ये दिया गया कि प्रत्येक विद्यालय में उचित छात्र शिक्षक अनुपात जो है सुनिश्चित किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल्स में एक टीचर जो है मतलब 30 जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जो है एक टीचर अवेलेबल रहेगा। तो इन्होंने जो प्यूपिल टीचर रेशियो दिया वो दिया 1:30, मीन्स 30 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर जो है अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ में जहां पर हम बात करें कैरिकुलम एंड इवेल्युएशन की, मीन्स पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की अगर हम बात करें, द कैरिकुलम मस्ट प्रमोट चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको हम बोलते हैं CCE। ठीक है, तो ये एक्ट जो है इंश्योर करता है कि जो पाठ्यक्रम में बच्चों के अनुकूल क्या हो, मतलब एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। सिर्फ जो थ्योरेटिकल लर्निंग है या फिर जो है उसके ऊपर फोकस ना करके जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और उसके साथ साथ में बच्चे का कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मीन्स निरंतर और व्यापक मूल्यांकन बच्चे का जो है टाइम टू टाइम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो मेन प्रोविजन इसका रहा वो क्या था कि नो एक्सप्लेशन ऑन बोर्ड एग्जाम टिल क्लास 8, मीन्स कक्षा 8 तक बच्चे को परीक्षा से वह निष्कासन उसका नहीं किया जाएगा। नो चाइल्ड कैन बी फेल्ड और एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स बच्चा जब तक 8th क्लास पास नहीं कर लेता उनको जो है ना तो फेल किया जाएगा और ना ही उनको इस बेस के ऊपर क्या किया जाएगा, विद्यालय से एक्सपेल किया जाएगा, मतलब विद्यालय से उनको निकाला नहीं जा सकता। तो इस तरह के जो 10 मेन की प्रोविजंस जो है आरटी एक्ट में सुझाए गए, और हम एक क्विक रिवीजन उनका देखते हैं। जो मेन की प्रोविजंस आरटी एक्ट के रहे वो द फर्स्ट वन इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मीन्स निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। सेकंड जो हमने देखा कि ये किस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए थी, 6 to 14 ईयर्स। इसके साथ साथ में इन्होंने बोला कि नेबरहुड स्कूल्स, मीन्स जो है
जो स्कूल हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, उसके बहुत नज़दीक जो है वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा नो डिनायल ऑफ एडमिशन, मतलब बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप, जो भी वंचित वर्ग थे उन लोगों के लिए 25% सीट्स क्या रहेगी, रिजर्व रहेगी, किसमें, प्राइवेट और अनएडेड स्कूल्स में। इसके अलावा जो देखा हमने कि नो फिजिकल पनिशमेंट, कि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल पनिशमेंट है वो नहीं दी जाएगी। इसके अलावा टीचर क्वालिफिकेशन की जहां हम बात करें कि जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो है टीचर क्वालिफिकेशन जो है निर्धारित की गई। इसके साथ साथ में प्यूपिल टीचर रेशो, जहां पीटीआर की हम वहाँ बात करें वहाँ पर 1:30 का जो है रेशो वो क्रिएट किया गया। जहाँ पर हम कैरिकुलम और इवेल्युएशन की बात करें तो वहाँ पर कैरिकुलम के लिए बोला गया कि जो कैरिकुलम है वो चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग होगी और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा। और इसके अलावा साथ साथ में ये भी बोला गया कि नो एक्सप्लेशन ऑन बोर्ड एग्जाम टिल क्लास 8, मीन्स किसी भी बच्चे को जो है जब तक वो 8th क्लास कंप्लीट नहीं कर लेता, ना तो उसको विद्यालय में फेल किया जाएगा और ना उसको विद्यालय से बाहर निकाला जाएगा। अब हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ आरटी एक्ट की, कि मतलब जो आरटी एक्ट अधिनियम था उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही। तो द आरटी एक्ट इज ए माइलस्टोन इन इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स। जहां पर हम बात करें कि आरटी अधिनियम जो था, भारतीय शिक्षा सुधार जितने भी हुए थे उनमें क्या है, एक माइलस्टोन का इसने काम किया। इट एंश्योर इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसने क्या किया, सुनिश्चित किया कि मतलब सभी बच्चे जो हैं वो समान हैं और एजुकेशन को इजीली एक्सेसिबल करवाया जाएगा इन बच्चों के लिए, और जो क्वालिटी एजुकेशन जो है प्राइमरी स्कूल्स के लिए वो उनको ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, और बेसिकली इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जिससे एक जो शिक्षित और एक सशक्त समाज का जो है निर्माण हो सके। तो जो बोला जाता है कि आरटी एक्ट था वो एक माइलस्टोन की तरह इसने काम किया और इसने इस चीज़ को प्रमोट किया कि एजुकेशन जो है, सभी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बच्चे समान हैं और सभी बच्चों को जो है 6 to 14 एज पर्टिकुलर एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है, देश के प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना आरटी एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा। अगर हम कंक्लूजन पे हम देखें तो द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज ए पावरफुल स्टेप टुवर्ड्स यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। मीन्स जो आरटी एक्ट हमारा था 2009 भारत में जो भी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो इसको बोला जाता है। एंड इट गारंटी दैट नो चाइल्ड शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी, जेंडर, कास्ट और डिसेबिलिटी। यह जो आरटी एक्ट अधिनियम आया था वो यह सुनिश्चित करता है कि चाहे बेशक हम पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की हम बात करें, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करें, मतलब जाति की, कास्ट लड़का और लड़की, या फिर कोई भी डिसेबिलिटी कोई भी स्टूडेंट है, जाति या विकलांगता के आधार पर कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे, इस चीज़ को ये आरटी एक्ट है वो इंश्योर करता है। होप आप लोगों को जो ये टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।